हे हेलो गाइस, आई होप डूइंग ऑल वेल। मुझे आशा है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हू द डेविल का चैप्टर नंबर 3 हिंदी में। ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से हमारे प्रीवियस चैप्टर का एंड हुआ था। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जियाओ फैन किसी से बात करते हुए टॉप फ्लोर पर आता है। जियाओ फैन कहता है वह नॉर्थ जिले से नहीं है। जियाओ फैन कहता है इस पे फिर से गौर करो। और वह कहता है मेरे बूढ़े आदमी को छोड़कर यह सुनिश्चित करना कि मैं मर चुका हूँ। यह बात सब में फैला दो कि मैं मर चुका हूँ। कोई ना कोई इस पर बंदूक उछालने के लिए तैयार है। मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि वह इंसान कौन होगा। जियाओ फैन कहता है इस बीच मेरे लिए एक अलग नाम के क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था करो। अभी मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। जियाओ फैन कहता है वैसा तुम्हारा विचार बेकार है। स्कूल जैसी जगह मुझे बिल्कुल सूट नहीं करती। जियाओ फैन बात करते हुए शांत हो जाता है और वह जियोजी की ओर देखता है। जियोजी टॉप फ्लोर की दीवार पर खड़ा हुआ था। जियाओ फैन जियोजी की ओर भागता है। जियोजी जियाओ फैन की ओर देखता है और जियाओ फैन जियोजी का हाथ पकड़ता है और इसे नीचे खींचता है। जियोजी जियाओ फैन को देखकर कहता है यह तुम हो, और वह धड़ाम से उसके ऊपर गिर जाता है। जियोजी जियाओ फैन से कहता है क्या तुम मुझे जाने दे सकते हो। जियाओ फैन जियोजी की टी शर्ट को खींचता है और उसे अपने ऊपर से उठाता है। जियाओ फैन कहता है सच में किड्डो, दोबारा तुम्हें किस बात ने इतना परेशान किया कि तुम खुद को मारने की कोशिश करते रहते हो। यह सुनकर जियोजी जियाओ फैन से कहता है कौन कहता है कि मैं खुद को मारने की कोशिश कर रहा था। जियाओ फैन कहता है तो फिर ऐसा क्यों है कि दोनों बार मैं तुमसे टकराया हूँ। जियोजी कहता है ठंड में आपको स्पष्ट रूप से सोचने में मदद करने की क्षमता है। मैं बस कुछ चीज़ों पर विचार कर रहा था। जियोजी जियाओ फैन से कहता है फिर भी मैं अगर आत्महत्या करना भी चाहूँ तो इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और वह खड़े होते हुए कहता है प्लीज़ दूसरे लोगों के मामलों में दखल देना बंद करो। जियाओ फैन गुस्सा होते हुए कहता है ओए तुम घटिया लड़के, मैंने अभी भी तुम्हारी जान बचाई है और अब तुम बस अपनी बैक को थपथपाओगे और चले जाओगे। कम से कम मेरी मदद तो करो, क्या तुम करोगे। जियाओ फैन कहता है आउच, मुझे लगता है कि मेरी पीठ में मोच आ गई। जियाओ फैन अपनी पीठ को पकड़ते हुए कहता है अगर मैं दोबारा कभी दूसरों के मामले में अपनी नाक अड़ाऊं तो मैं उसके बजाय एक कुत्ते बन जाऊं। वह अपनी पीठ को हाथ लगाते हुए कहता है ओह। यह सुनकर जियोजी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है पहले ही उठ जाओ। जियोजी उठने में जियाओ फैन की मदद करता है। फैन कहता है तुम इतने बड़े लड़के हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे कहने के बाद तुमने मेरी मदद की। यह सुनकर जियोजी जियाओ फैन की ओर देखता है और कहता है आप बूढ़े आदमी की तरह बोलते हैं, क्या तुम खुद ही एक बच्चे नहीं हो। यह सुनकर जियाओ फैन जोर जोर से हंसने लगता है। जियोजी अपने रूम का गेट ओपन करता है और जियाओ फैन से कहता है तुम मेरा पीछे क्यों कर रहे हो। जियाओ फैन कहता है नहीं, यह बस है, तुम दोबारा कुछ बेवकूफ़ी नहीं करोगे है ना। जियोजी जियाओ फैन से कहता है फिर तुम अंदर आकर मेरी निगरानी क्यों नहीं करते। जियाओ फैन अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता आखिर मैं ऐसा क्यों करूँगा। जियाओ फैन जियोजी के कमरे के अंदर से सूंघकर कहता है तुम कुछ अच्छा बना रहे हो, इससे अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे कुछ दे दो। यह सुनकर जियोजी अपने रूम का गेट बंद कर देता है। जियाओ फैन स्मोकिंग करते हुए कहता है आजकल के बच्चे बहुत अजीब हैं। जियोजी अपने रूम का गेट ओपन करके जियाओ फैन को एक नूडल का बाउल देता है। जियाओ फैन कहता है अरे तुम्हारे पास अभी भी थोड़ी अक्ल है कि किसी को ठैंग कैसे बोला जाता है। जियाओ फैन जोश में आकर कहता है मेरी चॉपस्टिक कहाँ है, क्या तुम मुझे इससे यह उम्मीद करते हो कि मैं इसे अपने हाथों से खाऊंगा। फिर हमें जियोजी दिखाया जाता है जो अपने रूम में खड़ा होकर गिलास में पानी पोर करके पी रहा होता है और वह स्माइल करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ जियाओ फैन कहता है उसने मुझे ऐसी जगह क्यों रखा। और जियाओ फैन अपने सर को पकड़ के कहता है वास्तव में यहाँ कुछ भी नहीं है। और वह कहता है आह मेरा सर। जियाओ फैन जियोजी को अपने आगे से गुजरते हुए देखता है और वह जियोजी के कंधे पर हाथ रख के कहता है अरे भाई क्या टाइमिंग है, क्या तुम भी बाहर जा रहे हो।
जियाफेन जियोजी से कहता, ओह तुम क्या ब्रेड खा रहे हो? जियोजी जियाफेन से कहता है, यह कोई टाइमिंग नहीं है, ज़्यादातर स्टूडेंट इसी समय के आसपास स्कूल जाते हैं। जियाफेन यह सुनकर अपना चेहरा बनाता है। जियोजी कहता, यह ब्रेड का एक ही पीस है। जियोजी और जियाफेन को एक साथ आते हुए देखकर एक स्टूडेंट कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम जैसे गंदे इंसान भी किसी से दोस्ती करेगा। यह सुनकर जियाफेन उस लड़के की ओर देखता है। वह स्टूडेंट जियोजी से कहता है, तुम्हारे फ्रेंड को तुम्हारे बारे में कोई बातें पता नहीं है ना? तुमने न केवल अपने फादर को जेल भेजा, तुम भी कहीं ना कहीं हत्यारे हो। यह सुनकर जियोजी सैड हो जाता है और हमारा चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय। स्टिल देन स्टे विद मी। बाय बाय। बाय बाय माय प्रीशियस ऑडियंस।